समाजवादी पार्टी हमेशा अल्पसंख्यक वोटर्स को खुश करने में लगी रहती है और इसी का जिम्मा उठाकर अबू आजमी ने इस तरह का बयान दे दिया। लेकिन अब ये खुश करने की कवायद में खुद ही फंसते दिखाई दे रहे हैं और साथ इनका देने के लिए उतर आई है भड़काऊ भाईजान की भी पार्टी। किस तरह से बयानबाजी इसको लेकर हो रही है, रिपोर्ट में देखिए। क्या बात करते हैं, गलत हिस्ट्री। तो आप औरंगजेब को क्रूर शासक नहीं मानते हैं? नहीं, मैं नहीं मानता। महाराष्ट्र में, हिंदुस्तान में इस तरीके का सपोर्ट औरंगजेब को कोई भी नहीं करता। नहीं, ये बीजेपी ने लिखी हुई स्क्रिप्ट वो अबू आजमी पढ़ता है। जिससे किसी को आहत हो रहा है तो मैं अपनी स्टेटमेंट को वापस लेता हूँ। पहले औरंगजेब की वाहवाही, फिर विरोध होने पर यू टर्न और अब तो अबू आजमी को उनके बयान के लिए विधानसभा से ही सस्पेंड कर दिया गया। निलंबन तो निलंबन, आजमी के ऊपर विधानसभा परिसर में प्रवेश करने पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है। मतलब साफ है कि बयान देने के बाद से ही अबू आजमी की दिक्कतें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। कम हो भी कैसे, क्योंकि मामला छत्रपति शिवाजी महाराज और औरंगजेब के नाम से जुड़ा हुआ है। हालांकि सस्पेंड होने के बाद अबू आजमी अपने बयान को सही ठहराते दिख रहे थे, लेकिन पहले इनका वो बयान भी सुन लीजिए जहां से पूरा विवाद शुरू हुआ और फिर कैसे इन्हीं अबू आजमी ने अपना बयान वापस लिया था। सब गलत हिस्ट्री दिखाई जा रही है। औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह ने बहुत सारी मंदिरें बनवाई हैं और आप बनारस में जाकर देखेंगे एक बच्ची, पंडित की बच्ची को जब उनका ही एक सिपाही सालार उसके साथ शादी करना चाहता था, उन्होंने उस सिपाही सालार को 2 हाथियों के बीच पैर बांध कर वो मार दिया और उन पंडितों ने उनके लिए एक मस्जिद बना के दिया वहाँ पर। क्या बात करते हैं, गलत हिस्ट्री। तो आप औरंगजेब को क्रूर शासक नहीं मानते हैं? नहीं, मैं नहीं मानता। औरंगजेब क्रूर शासक नहीं है? बिल्कुल नहीं, मैं बिल्कुल क्रूर शासक नहीं मानता। जिन्होंने ये सब बातें किया, औरंगजेब के बारे में बड़ी तारीफें की हैं, उन पर आज तक कोई बैंड नहीं लगा। उसकी बुक को भी बैंड नहीं किया गया, उन पर कोई केस भी आज तक फाइल नहीं हुआ। मैंने उसी बात को दोहरा दिया। जो लोगों ने इस महाराष्ट्र में इतने बड़े बड़े काम किए, सारे धर्म के साथ, सारे इंसान के साथ बराबरी किए, इनके खिलाफ मैं बोलूँ, मेरी हैसियत बोलने की कभी सोच भी नहीं सकता मैं। लेकिन अगर इसके बाद भी अगर किसी को ऐसा लगता है कि मैंने इस तरह की बातें बोली हैं और जिससे किसी को आहत हो रहा है तो मैं अपनी स्टेटमेंट को वापस लेता हूँ। विवाद ने तूल पकड़ा तो भड़काऊ भाईजान की पार्टी भी मैदान में कूद पड़ी। AIMIM के पूर्व सांसद इम्तियाज जलील इस पूरे विवाद को लेकर सपा विधायक अबू आजमी को ही कटघरे में खड़ा कर दिया। जलील ने आजमी की मंशा पर सवाल खड़े करते हुए आरोप लगाया कि अबू आजमी बीजेपी के हाथों की कठपुतली है। जिस बयान और विवाद की जरूरत ही नहीं थी उसे बीजेपी के इशारे पर खड़ा किया। दावा किया कि बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए अबू आजमी ने ये ड्रामा रचा है। अबू आसिम ने जो स्टेटमेंट किया है, ये अब सारी दुनिया को पता है कि महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी की सत्ता को लाने में अबू आसिम का कितना बड़ा योगदान था। और मकसद सिर्फ उनका ये था कि उनके परम मित्र देवेंद्र फडणवीस की मदद कैसे करना। और उनकी मजबूरी है, क्योंकि उनकी भी फाइल बनी हुई है सरकार के पास कि उनके कनेक्शंस कैसे थे, उनके पास कैसा कहाँ से प्रॉपर्टी है उनकी, कहाँ पे मॉल्स है, कहाँ पे उन्होंने फॉरेन फंडिंग करके रखी। AIMIM नेता ने जो आरोप लगाया, कुछ ऐसी ही भाषा बोलते दिखे एनसीपी और कांग्रेस के नेता। आप खुद ही सुनिए। महाराष्ट्र में, हिंदुस्तान में इस तरीके का सपोर्ट औरंगजेब को कोई भी नहीं करता। और अगर आप मीडिया के सामने जाते हुए वहाँ पे अगर सपोर्ट कर रहे हो तो उसका निषेध हम करते हैं, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। और SP जो पक्ष है, मतलब अखिलेश यादव जी, वो सेक्युलर विचार के, अच्छे विचार के लिए वो लड़ते हैं। नहीं, ये बीजेपी ने लिखी हुई स्क्रिप्ट वो अबू आजमी पढ़ता है। और अपना ये जो आज की स्थिति है, वहाँ पे जब सरकार अड़चन में होती है, कोई इम्पोर्टेंट इशू को डाइवर्ट करना है तो उसका वापर किया जाता है और उसी का वापर करके इस तरह की बयानबाजी उनसे की जाती है। अभी यहाँ पे 3-4 लोगों ने महाराज का अपमान किया था, कोरड करो, छिन्नम हो, सोलापुर करो, कोश्यारी हो, उस बारे में तो बीजेपी ने एक शब्द भी नहीं कहा। हालांकि महाराष्ट्र बीजेपी अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले ने पलटवार करते हुए विपक्षी गठबंधन पर ही निशाना साधा। जलील के आरोपों पर पलटवार करते हुए कहा कि ये चुनाव में अबू आजमी के साथ रहते हैं, लेकिन अब साथ रहने से डर रहे हैं। अपोजिशन पार्टी के साथ जुड़े हुए लोगों का पास आती है, अबू आजमी उनके साथ जुड़े हुए हैं और अपोजिशन के उस हाउस में उनका जो चेयर है वो अपोजिशन के साथ है। तो मुझे लगता है कि अपोजिशन ने अभी जो मुद्दे हैं, अपोजिशन को अभी ये डर लग रहा है कि अबू आजमी और समाजवादी पार्टी और उनकी MIM, इनके साथ रहना उनको मुश्किल हो गया है करके मुझे लगता है ऐसे बयान दिए। अब सवाल है
कि क्या औरंगजेब की वकालत करना, औरंगजेब की शान में कसीदे पढ़ना और क्रूर औरंगजेब को महान शासक बताना अबू आजमी पर भारी पड़ गया है, क्योंकि महाराष्ट्र का सियासी पारा गर्म होने के साथ ही सड़क से लेकर सदन तक आजमी के खिलाफ भारी शोर सुनाई दे रहा है। आजमी के बयान के बाद एफआईआर तो दर्ज हो ही गई है, गिरफ्तारी की मांग भी तेज हो गई है, जिससे लगता है कि अल्पसंख्यक वोटर्स को खुश करने की कवायद में खुद आजमी ही फंसते जा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो अब ऐसा कैसे हो सकता है कि अबू आजमी को यहां सदन से निलंबित कर दिया जाए और समाजवादी पार्टी का कोई रिएक्शन ना आए? अब इससे मिर्ची लगी अखिलेश यादव को। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र से पूरी बात उत्तर प्रदेश पहुंच गई। अखिलेश यादव इसको लेकर अब सफाइयां देने लगे और सरकार पर ही प्रश्न खड़े करने लगे। क्या कहा है अखिलेश यादव ने, जरा आपको दिखाते हैं। ट्वीट किया, ये देखिए, ट्वीट किया अखिलेश यादव ने और कहा है कि आजाद ख्याल कहे आज का नहीं चाहिए भाजपा। इस बात पे मतलब आजाद ख्याल चाहिए उनको। उनका कहना है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और परतंत्रता में क्या अंतर है अगर विचारधारा से प्रभावित निलंबन होने लगे। तो इस तरह का ट्वीट उनकी तरफ से आया है, जिसको लेकर अब प्रश्न उठ रहे हैं, क्योंकि अब वो भी लग रहा है कि औरंगजेब फैन क्लब में शामिल हो गए, क्योंकि वो तुरंत ही प्रोटेक्ट करने आ गए अबू आजमी को जब उन पर कार्रवाई हुई है। ट्वीट आपको दिखा भी रहे हैं। और इसको लेकर अब योगी आदित्यनाथ ने कह दिया है, योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश यादव के ट्वीट पर अबू आजमी के औरंगजेब वाले प्यार पर कह दिया है कि जिनको जिनको औरंगजेब से प्यार है उनका उत्तर प्रदेश में पूरा उपचार है। सुनिए जरा। जो व्यक्ति छत्रपति शिवाजी महाराज की परंपरा पर गौरव की अनुभूति करने की बजाय लज्जा महसूस कर रहा हो और औरंगजेब को अपना नायक मान रहा हो, क्या उसको भारत के अंदर रहने का अधिकार होना चाहिए क्या? और समाजवादी पार्टी को इसका जवाब देना चाहिए। एक तरफ आप कुंभ को कोसते रहे और दूसरी तरफ औरंगजेब जैसे दुष्ट और क्रूर मंदिरों को तोड़ने वाले व्यक्ति को, भारत की आस्था को निर्ममता के साथ रौंदने का कार्य करने वाले व्यक्ति को महिमा मंडन करते हो। आखिर कौन सी नस ऐसी आपकी दबी हुई है कि आप लोग अपने उस व्यक्ति पर, उस विधायक पर नियंत्रण नहीं कर पा रहे हैं? समाजवादी पार्टी को इसका खंडन करना चाहिए और समाजवादी पार्टी को इसको बाहर निकाल देना चाहिए, निकाल देना चाहिए बाहर, या यहां बुलवाइए सम्मेलन में। उत्तर प्रदेश तो ऐसे लोगों का उपचार करने में बहुत देरी नहीं करता है। तो सुना आपने, कह रहे हैं योगी आदित्यनाथ कि उत्तर प्रदेश में तो पूरा उपचार होता है, या तो इस बयान पर वो माफी मांगे, कार्रवाई समाजवादी पार्टी करे, नहीं तो उत्तर प्रदेश में बुला लें, वहां उपचार होगा। ऐसे में शाहनवाज हुसैन भी कह रहे हैं कि भारत देश शिवाजी के आदर्शों पर चलने वाला देश है, आक्रांताओं के आदर्शों पर चलने वाला देश नहीं। सुनिए सर। औरंगजेब की प्रशंसा करेंगे, तारीफ के पुल बांधेंगे, बिना सही जानकारी के इतिहासकार बनेंगे तो विधानसभा से बाहर जाना पड़ेगा। विधानसभा में छत्रपति शिवाजी महाराज के चाहने वाले बैठे हैं, वहाँ औरंगजेब भक्त के लिए क्या जगह है? कोई जगह नहीं। समाजवादी पार्टी को चाहिए कि अपने पोस्टर में, बैनर में, ऑफिस में, टी शर्ट पर औरंगजेब की फोटो चिपका लें।